कोई जात क्यों? ये समय ये वो दौर चला गया। इसीलिए तो हम नए बिहार की बात कर रहे हैं। नया बिहार बनाना वो सामाजिक न्याय का दौर चला गया। आज का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है और हम यही तो कह रहे हैं कि लालू जी ने सामाजिक न्याय किया और हमको मौका मिलेगा तो हम आर्थिक न्याय करेंगे। राज्य सरकार जैसे कर्नाटका सरकार ने अपने खर्चे पर गिनती कराई है, तो आप भी राज्य सरकार घोषणा कर दे कि बिहार सरकार जो है जाति जनगणना अपने खर्चे पे कराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, बिहार की पूरी सियासत लौटकर जाति पर आ गई है और मुद्दा बना है जाति आधारित जनगणना। बता दें कि एक ओर तो केंद्रीय पार्टी इसका विरोध कर रही है, वहीं क्षेत्रीय राजनीति करने वाली पार्टी इसके पक्ष में है और लगातार केंद्र सरकार पर जाति आधारित जनगणना करवाने का दबाव बना रही है। इस पूरे मामले पर अगर हम गौर करें तो सबसे पहले बात करते हैं युवा नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने पूरे विधानसभा चुनाव में कहा कि हमारी सियासत तो दवाई, पढ़ाई और कार्रवाई की है। हम शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव निकला, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा बना, तेजस्वी वापस से जाति के मुद्दे पर लौट कर आते नजर आ रहे हैं। यही राजनीति तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव भी किया करते थे। अब तेजस्वी से आगे बढ़ते हैं। सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार भी एक बार फिर से जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं और जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। बता दें कि लंबे समय से नीतीश कुमार, बल्कि 1990 से नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी छोटी पार्टियां हैं बिहार की, चाहे वीआईपी हो, हम हो, एलजेपी हो, जन अधिकार पार्टी हो, सभी जाति आधारित जनगणना को लेकर मांग बुलंद कर रही है। बता दें कि जाति आधारित जनगणना वो जनगणना होगी जिसमें पता चलेगा कि आखिर किस जाति के व्यक्ति की आबादी कितनी है और हर 10 साल पर जो जनसंख्या है उसकी गणना तो होती है, लेकिन इसमें सभी जातियों का आंकड़ा नहीं बताया जाता है। सिर्फ एससी एसटी जाति का आंकड़ा बताया जाता है। बड़ी आबादी, जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, उसका आंकड़ा छुपा लिया जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती। उनके जनसंख्या की गिनती नहीं होती, ओबीसी के संख्या की गिनती नहीं होती। जिसके बाद अब बिहार में मांग की जा रही है कि सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी बिहार की पार्टियां हैं जो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में मुखर होकर बोल रही है, लगातार केंद्र पर दबाव बना रही है। इस मामले में सबसे आगे है तेजस्वी यादव, नंबर 2 पर है जनता दल यूनाइटेड, इसके बाद है जीतन राम मांझी की पार्टी, उसके बाद वीआईपी भी लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है। साथ ही पप्पू यादव भी जाति आधारित जनगणना की मांग कर चुके हैं और इसके अलावा एलजेपी की तरफ से भी जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर पारस गुट की ही बात क्यों न कर ली जाए। अब जानते हैं कि वो कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बिहार की सियासत में सक्रिय तो हैं लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर मौन है। सबसे पहले नाम आता है बीजेपी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रही है और सीधे इसके खिलाफ केंद्र की राय भी सामने आ गई है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस भी दबी जुबान में जाति आधारित जनगणना की बात से इनकार करती रही है और उसका भी अपना तर्क है। साथ ही कांग्रेस का भी अपना इतिहास है, जिसमें कांग्रेस ने भी जब केंद्र की राजनीति की है तब जाति आधारित जनगणना को लेकर बैकफुट पर ही नजर आई है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर जाति आधारित जनगणना को लेकर इतनी तेज रफ्तार से मांग क्यों की जा रही है। पहला कारण, इससे पता चलेगा कि आखिर किस जाति की आबादी कितनी है और जैसे ही राजनीतिक दलों को पता चल जाएगा कि किस जाति की आबादी कितनी है, उसी आधार पर राजनीतिक दल जातिगत समीकरण साधते नजर आएंगे। उनको जातिगत समीकरण साधने में आसानी होगी। साथ ही जैसे ही पता चल जाएगा कि जाति के आधार पर आबादी किस जाति की कितनी है, उसके बाद आरक्षण को लेकर भी मांग उठनी शुरू हो जाएगी। और अभी जो बीजेपी को चुनावी राजनीति में अपर हैंड मिलता है हिंदुत्व के मुद्दे पर,
उस मुद्दे को काउंटर करने में क्षेत्रीय पार्टी को सहायता मिलेगी। अब जान लेते हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। बता दें कि केंद्र की तरफ से जो दलील दी गई है उसमें कहा गया है कि इससे सामाजिक समरसता पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। ये तो बात हुई केंद्र के दलील की। अब जानते हैं कि आखिर जेन्युइन एक्चुअल कारण क्या है जाति आधारित जनगणना के विरोध के पीछे। बता दें कि पिछड़े वर्ग की बढ़ी है आबादी। जो पिछड़ा वर्ग 50% के आसपास माना जाता था, ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दशकों में बड़ी रफ्तार से उसकी आबादी बढ़ी है और जैसे ही ये आंकड़ा ऑब्वियस हो जाएगा कि उनकी आबादी ज्यादा है, उनके लिए आरक्षण की मांग तेज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम आरक्षण की सीमा 50% तय की है। केंद्र ने 10% गरीब वर्ग को आरक्षण देकर इस सीमा को वैसे ही पार कर लिया है। और जैसे ही ओबीसी के रिजर्वेशन की मांग शुरू होगी, उसके बाद जो पार्टी जाति आधारित राजनीति करने में सक्षम है, जिनका इतिहास रहा है जाति आधारित राजनीति करने का, उनको सीधा फायदा होगा, क्योंकि जो भी पार्टी ओबीसी के आरक्षण की मांग करेगी उनका वोट जो है वो उसी पार्टी के साथ चला जाएगा। और इसलिए जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है वो इसके पक्ष में है और केंद्रीय राजनीति करने वाली पार्टी इसका विरोध कर रही है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, क्योंकि केंद्र की जो राजनीति करने वाली पार्टी होती है वो जाति के आधार पर राजनीति में ज्यादातर मौकों पर पिछड़ जाती है। बीजेपी एक और जहां हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश में जुटी होती है, वहीं कांग्रेस सेक्युलर राजनीति करने की बात कहकर जो सेक्युलर वोटर हैं उनको साधती है। इसलिए जैसे ही जाति आधार पर राजनीति शुरू होगी, दोनों ही नेशनल पार्टियों को नुकसान होगा, इसलिए दोनों पार्टी इसका विरोध कर रही है। अब जान लेते हैं कि जाति आधारित जो जनगणना है उसका इतिहास क्या है। बता दें, सबसे पहले 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। 1941 में भी जाति आधारित जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। 1951 से 2011 तक जाति आधारित जनगणना तो हुई, लेकिन सिर्फ SC/ST वर्ग की जनगणना हुई, अन्य जातियों को साइड रख दिया गया। 2011 में जाति आधारित जनगणना तो हुई, लेकिन आंकड़े जो हैं उसको गड़बड़ बता दिया और कहा गया कि ये आंकड़े जारी करने लायक नहीं हैं। चलिए अब जानते हैं कि जाति आधारित जनगणना और बिहार का क्या संबंध रहा है। बता दें, विधानसभा और विधानमंडल में दोनों जगहों पर ये प्रस्ताव जो है जाति आधारित जनगणना को लेकर पास हो चुका है। सबसे पहले 1990 में नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना करने की मांग उठाई थी। जाति आधारित जनगणना पर धूर विरोधी आरजेडी और जेडीयू एक साथ हैं और गठबंधन की राजनीति में दोस्त रहे बीजेपी जेडीयू के सुर अलग हो गए हैं। बीजेपी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों की राजनीति में जब से नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बने, तब से ओबीसी का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है। आरजेडी जेडीयू की नजर उसी ओबीसी वोट बैंक पर है और जैसे ही जाति आधारित जनगणना होगी, आंकड़े सामने आएंगे, उसके बाद ओबीसी को आरक्षण देने की मांग बुलंद हो जाएगी, क्योंकि ओबीसी लोगों की आबादी जो है बड़ी रफ्तार से बढ़ी है। और जैसे ही ओबीसी आरक्षण की मांग उठेगी और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के पाले में रहने वाले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सामने आते ही उसके पाले से छिटक कर उस क्षेत्रीय पार्टी पर अपनी आस्था दिखा देंगे जो उनको आरक्षण दिलवाने की बात कहेगा। पूरे मामले पर अगर निष्कर्ष या कंक्लूजन की बात करें तो बता दें कि पिछड़ी जातियों का उत्थान तो बहाना है और जातिगत समीकरण पर सभी पार्टियों का निशाना है और अपने पॉलिटिकल फायदे नफे नुकसान के लिहाज से ही पार्टी जो है जाति आधारित जनगणना का विरोध या समर्थन कर रही है। बिहार के लिए दुखद पहलू ये है कि जाति आधारित राजनीति की वजह से विकास में सबसे पिछले पायदान पर चल रहे बिहार को एक उम्मीद जगी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नौकरी की बात हुई थी, 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने की थी, 19 लाख रोजगार की बात एनडीए की तरफ से की गई थी, तब बिहार को लगा था कि जाति सिस्टम से ऊपर उठकर अब विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होगी। लेकिन एक बार फिर से बिहार की राजनीति जो है जाति जनगणना के मुद्दे के सामने आते ही फिर से जाति में फंसती नजर आ रही है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।